बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। हादिया रेसिपी में आप सबको मैं वेलकम कहती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता बिरयानी, जो थोड़ी डिफरेंट है, हटके है और खाने में बहुत ही लजीज है। इसे किस तरह बनाएंगे, इसके लिए मैं तमाम स्टेप फॉलो कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आइए तो इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन, जिसको मैंने चॉपर में डालकर फाइन कर लिया था। आप चाहें तो मिक्सर में डालकर भी इसको फाइन कर सकते हैं। फिर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया और फिर इसका पानी जो है वो मैंने निचोड़ लिया। फिर इसमें ऐड करेंगे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, जो कि 1 टेबल स्पून है। ये तीनों चीज़ें वो ऐड कर देते हैं। रोस्टेड चने हैं यहाँ पे, वो मैं शामिल करूँगी 4 टेबल स्पून। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप उसको पहले भून लेंगे और फिर वो ऐड करेंगे। फिर यहाँ पर लिया मैंने खसखस 1 टेबल स्पून, जिसको मैंने भिगो दिया था पहले 15 मिनट के लिए और फिर मैंने इसको पीस लिया था। अब इसमें ऐड करते हैं बादाम, जिसका मैंने पाउडर बना लिया था, वो 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे। थोड़ी सी फ्रेशनेस के लिए इसमें शामिल करेंगे धनिया। मसालों में क्या क्या शामिल है, कोई भी बारबेक्यू मसाला ले लें 1 टेबल स्पून, ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी है हाफ़ टेबल स्पून, वाइट पेपर है हाफ़ टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल है। इन तमाम चीज़ों को डाल दिया है मैंने। अब इसमें मेल्टेड घी लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। इससे क्या होगा कि कोफ्ते जो हैं उनकी बाइंडिंग भी अच्छी होगी और फिर अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। बिरयानी की और भी रेसिपी मैं आपके साथ पहले वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो बिरयानी मैं बना रही हूँ ये बहुत ही मज़े की बनती है और ये डिफरेंट है। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसको छोड़ दूँगी 20 मिनट के लिए। फिर इसके बना लेंगे कोफ्ते, देन फिर बिरयानी रेडी करेंगे। जी व्यूअर्स, 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं लेमन साइज़ की बॉल्स बना लूँगी। इसका साइज़ जो है वो आप पर डिपेंड करता है, आप चाहे साइज़ को बड़ा बना लें या छोटा, जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से इसका जो है साइज़ बना लें। मैं ये साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ। इस तरह हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैं तमाम जो मिक्सचर है उसके कोफ्ते बना लूँगी। फिर इसको कर लूँगी शैलो फ्राई। जी व्यूअर्स, इस तरह से मैंने तमाम जो हैं कोफ्ते बना लिए हैं। अब इसको करते हैं फ्राई। उसके लिए एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डाल लेंगे 3 कप ऑयल। ऑयल को पहले मैं हाई फ्लेम पर गर्म कर लूँगी, फिर मैं इसमें कोफ्ते डालकर फ्लेम को लो कर दूँगी। कोफ्ते फ्राई करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि इनका जो कलर है वो कबाब की तरह डार्क ब्राउन नहीं करना। इनको सिर्फ इतना फ्राई करना है कि लाइट गोल्डन कलर कोफ्तों का हो जाए। इसी तरह मैं तमाम कोफ्ते जो हैं वो ऑयल में डाल दूंगी और फिर मैं इसको कर दूंगी कवर 5 मिनट के लिए, ताकि जो कोफ्ते हैं वो अंदर से भी पक जाएं। यहाँ पर मैंने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, वरना ये टूट जाएंगे। इसको मैं इस पॉइंट पर कवर कर दूंगी। जी तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चम्मच की मदद से इसकी जो साइड है वो टर्न करती हूँ, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आ जाए।
जी, तो कलर आप चेक कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इनको निकाल लूँगी और इसी तरह मैं बाकी के कोफ्ते भी फ्राई कर लूँगी। और फिर हम बनाएंगे बिरयानी के लिए मज़ेदार सी ग्रेवी। उसके लिए क्या क्या चाहिए, प्याज टमाटर शामिल करेंगे, आलू शामिल करेंगे, दही इसमें जाएगा, इमली शामिल करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च, हल्दी, सब्ज़ मिर्चें हैं इसमें ऐड करेंगे, बिरयानी मसाले का पूरा एक पैकेट शामिल करेंगे और कुछ खड़े मसाले हैं वो ऐड करेंगे और धनिया और ज़ीरा है जिसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है वो ऐड करेंगे। चलिए आइए तो इससे बनाएंगे मज़ेदार सी ग्रेवी। यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी कढ़ाई ले लें। इसमें मैं वही ऑयल ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने कोफ्तों को फ्राई किया था। यहाँ ऑयल की क्वांटिटी है 2 कप। इसमें मैं शामिल करूँगी मीडियम साइज़ की 2 प्याज जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। प्याज को तब तक फ्राई करेंगे कि प्यारा सा कलर इस पर आ जाए। ये तो प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें शामिल करते हैं खड़े मसाले जिसमें है छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, काली मिर्चें हैं कुछ और चंद लौंग हैं। इनको ऐड करके कुछ सेकंड के लिए इसको फ्राई कर लूँगी ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू जो है मसालों की निकल आए। अब इसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट। और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी सब्ज़ मिर्चें जो ली हैं 8 से 10 अदद, जिनको मैंने इस तरह 2 पीसेस में काट लिया है। अब इसको कर लेंगे थोड़ी देर के लिए फ्राई ताकि कच्चापन जो है लहसुन और अदरक का वो ख़त्म हो जाए। जी, तो 2 मिनट तक मैंने इनको फ्राई कर लिया था। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर जो कि हैं 6 से 7 अदद, जिनको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। आप चाहें तो टमाटो प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह स्लाइस में कटे हुए टमाटर जो हैं वो बिरयानी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब मैं मसाले शामिल करती हूँ। लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबलस्पून, हल्दी है 1/2 टेबलस्पून, नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका, बिरयानी मसाला है 1 पैकेट, ज़ीरा और धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को शामिल कर दिया है मैंने। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और मसाले को भून लेंगे अच्छे से। ये ख्याल रहे कि मसाले जो हैं वो जलें बिल्कुल नहीं। अब इसमें मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ इमली। आप इमली की जगह लीमू का रस भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं टमाटरों का पानी जो है वो हाफ जो है वो ड्राई हो गया है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 3 से 4 अदद जो है आलू शामिल करूंगी, जिसको मैंने आप देख सकते हैं इनकी कटिंग किस तरह से की है। मेरे बच्चे जो हैं वो शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैं इस डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी आधा किलो दही। और फिर इसको 5 से 6 मिनट जो है वो पका लेंगे ताकि आलू जो हैं वो गल जाएं। ये दही का पानी और जो टमाटरों का पानी है उसी में ही आलू गल जाएंगे और मसाला भी अच्छे से भुना जाएगा।
यहाँ पर आलू जो हैं वो गल चुके हैं और आप मसाले की भी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते, जिनको मैंने पहले से फ्राई करके रखा हुआ था। अब कोफ्तों को तमाम मसाले में अच्छे से कर देंगे मिक्स, ताकि तमाम चीज़ों के फ्लेवर जो हैं वो आपस में मिल जाएं। फिर इसमें ज़्यादा सारा धनिया और पुदीना डाल देंगे। पुदीने का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का लगता है बिरयानी में। देन इसको मैं कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। जब तक ये मसाला रेडी होता है तब तक मैं बिरयानी के लिए चावल बॉईल कर लेती हूँ। उसके लिए मैं पानी ऑलरेडी चूल्हे पर चढ़ा रखा था। पानी के गर्म होते ही इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और 4 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको टेस्ट करके चावलों का नमक जो है वो चावलों में ही पूरा करेंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं चावल 1.5 किलो के करीब। इसको मैंने भिगो दिया था 40 मिनट्स के लिए, फिर इसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया था और आप इसको उबलते पानी में शामिल कर देते हैं। और इन चावलों को फुली कुक नहीं करना, 75% तक इनको गलाना है, क्योंकि चावलों को हमने दम भी लगाना है। अगर हम फुली कुक कर लेंगे तो फिर ये आपस में जुड़ से जाएंगे और फिर बिरयानी जो है वो मज़े की नहीं बनेगी। अब इसमें ऐड करते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल, ताकि चावल जो हैं वो अलग अलग से रहें और इसके ऊपर शाइन आ जाए। जी, तो चावल जो हैं वो गल चुके हैं। अब इसका मैं कर लूँगी पानी ड्रेन और फिर लगाते हैं बिरयानी के लिए लेयर्स। सबसे पहले मैं पतीली में डाल दूँगी घी। इससे क्या होगा कि मसाला जो है वो नीचे बर्तन के साथ नहीं चिपकेगा। अब इसमें शामिल करेंगे जो ग्रेवी हमने बिरयानी के लिए तैयार की थी कोफ्तों की। और फिर इसके ऊपर लगा देंगे चावलों की एक लेयर। इसी तरह मैं बिरयानी की तमाम लेयर्स लगा दूंगी। आपको ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो मैंने ग्रेवी तैयार की थी वो 1.5 किलो चावल के हिसाब से है। अगर आप कम बना रहे हैं तो उस हिसाब से तमाम चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस कर दें। ये तो इस तरह मैंने तमाम लेयर्स लगा दी हैं। इससे क्या होता है कि मसाला जो है वो तमाम चावलों में अच्छे से चला जाता है, क्योंकि चावल जो हैं वो प्लेन होते हैं, फिर कहीं से फीके बिल्कुल भी नहीं लगते। चावलों की जब एंड की लेयर लगाएंगे फिर उसके ऊपर मैं डाल दूंगी ज़रदा रंग और फिर इसको मैं लगा दूंगी दम पर। पहले 3 मिनट जो है मैं फ्लेम को मीडियम रखूंगी और फिर मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और इसको 7 मिनट मज़ीद दम पर रखूंगी। जी, तो व्यूअर्स 7 मिनट हो चुके हैं। दम हटाकर देखते हैं। आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले हैं। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार हुई है। इसकी कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है और खुशबू तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये तो जब आप बनाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये बिरयानी कितनी मज़े की बनी है। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी फैमिली को ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम मज़ेदार सी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप मुझे इजाज़त दें, मैं दोबारा हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।